सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दो विचार चल रहा था कि जीवन में परम शांति की अनुभूति, परम शांति की जो स्थिति है, वो स्थिति कैसे प्राप्त होती, उस बात को भगवान स्पष्ट करके आ रहे थे। या यूं कहें, जो स्थित प्रज्ञ है, जो समाधिस्थ साधक है, तो उसके जीवन में जो शांति की अनुभूति है वो कैसी होती है। तो भगवान उस बात को स्पष्ट कर रहे थे कि आपूर्यमाणम अचलः प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् आप्नोति न काम कामी। तो इस बात को स्पष्ट करके आए थे। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम। आपूर्यमाण जो अपने आप में पूर्ण है, और उसके लिए उदाहरण भगवान ने दिया समुद्र का। तो जैसे जो समुद्र है वो अपने आप में पूर्ण है और अचलम, अचल है। अचल का अर्थ नदियों का जल उसको मिले न मिले उससे उसको कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, या वो नदियों से उसको कोई अपेक्षा भी नहीं है कि भाई इससे ज्यादा जल हो कम हो। और प्रतिष्ठम तो उसके अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा। नदियां हैं इसलिए समुद्र की प्रतिष्ठा है ऐसा नहीं, बल्कि समुद्र है तो नदियों की भी प्रतिष्ठा है। तो नदियों को जो जल मिला वो कहां से मिला? उसी समुद्र से। सूर्य ने अपनी किरणों के माध्यम से समुद्र के जल को खींचा और फिर बादलों के माध्यम से वर्षा के रूप में फिर पृथ्वी में, और पृथ्वी से फिर जल बाहर निकल के नदी आदि के रूप में जाके समुद्र में फिर मिल गया। तो इसी तरह से ये संसार जितना भी है, जितना भी जगत है, इसकी अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि उस आत्म प्रतिष्ठा से ही इस संसार की भी प्रतिष्ठा है। पहले भी इस बात की चर्चा करके आए थे।
अगर हमको अपने होने का ही ज्ञान न हो तो संसार की किसी भी वस्तु का ज्ञान संभव नहीं। तो ये जितना भी संसार भाव है, जितनी भी संसार की प्रतिष्ठा है, ये किस पर टिकी हुई? हमारे स्वसत्ता बोध पर। हमको स्वयं के होने का ज्ञान है तो हमारे लिए संसार है, और अगर अपने होने का ही ज्ञान न हो, सेल्फ एग्जिस्टेंस की ही नॉलेज न हो, तो संसार का भी ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं प्रतिष्ठम, वो जो आत्मसत्ता है वो अपने आप में प्रतिष्ठित है। तो उस आत्म भाव में जो स्थित हो गया, स शांति में आपनोति, वो उस परम शांति की अनुभूति करता है। तो अब बहुत से संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं, या सामान्यतया अगर देखें तो इस संसार की इच्छाओं कामनाओं के बिना मनुष्य को अपना जीवन अधूरा सा लगता है। और वो जो कामनाएं, जो इच्छाएं हमने जीवन भर सजा के रखी, वो इच्छाएं जब पूरी हुई तो आदमी सोचता है नहीं, बस उस वो तो धन्य हो गया, कृत्य हो गया, और बड़ी प्रसन्नता का भी अनुभव उस समय करता है। लेकिन वो प्रसन्नता, वो धन्यता का भाव, वो कृत्यता का भाव कितनी देर रहा? थोड़ी बहुत देर। इसलिए जो सांसारिक प्राणी है उसने संसार की जो कामनाएं इच्छाएं हैं, इन्हीं को जीवन मान लिया। तो इसलिए उसके जीवन में भटकाव, अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेकिन ये जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है क्या? जो भी इच्छाएं हमारे मन में पैदा हुई, और उन इच्छाओं का कारण वही संस्कार कह लें, और फिर उन संस्कारों के साथ साथ इस संसार के सुख भोग की लालसा। संस्कार और इस संसार के सुख भोग की जो लालसा है, उसने हमारे अंदर नई नई इच्छाओं को प्रकट किया। लेकिन ये जितनी भी इच्छाएं हैं, इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। फिर बात वही कि आत्मभाव, स्वसत्ता के बोध के बिना इन इच्छाओं का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे। जैसे नदी जब समुद्र में प्रविष्ट होती है, नाम रूपम विहाय, अपने नाम रूप का त्याग करके वो समुद्र रूप ही हो जाती है। तो इसी तरह से जब साधक अपने संसार के संपूर्ण इच्छाओं का लय आत्म भाव में करने में जिस दिन समर्थ हो गया, जिस दिन सफल हो गया, भगवान कहते हैं स शांति में आपनोति, वो उस परम शांति को प्राप्त कर लेगा, अर्थात उसको उस परम शांति का अनुभव होगा। तो अब कई लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि भाई इन कामनाओं के, इन इच्छाओं के बिना तो एक जो संसारी प्राणी है उसकी दृष्टि में जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। तो
तो इन इच्छाओं के बिना कैसे रहेंगे? बड़ी समस्या लोगों के सामने खड़ी होती है, क्यों ये इच्छाएं ही अगर नहीं रही, कामनाएं अगर नहीं करो, तो लोग सोचते हैं कि भाई फिर जीवन का अर्थ क्या? जीवन का अर्थ, जीवन का महत्व यही मान लिया कि भाई नई नई इच्छाएं करते रहो और उन इच्छाओं के जाल में बनते रहो। सामान्य व्यक्ति ने वही समझ। तो इसलिए भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि ऐसा नहीं। यह जो साधक है, जो समाधिस्थ पुरुष है, तो प्रारब्ध तो उसका भी है। प्रारब्ध भोग तो उसे भी भोगना पड़ेगा। और वो जो प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के कारण इच्छाएं प्रकट भी होंगी, लेकिन वो जो समाधिस्थ पुरुष है, वो जो आत्म भाव में स्थित जो साधक है, या जो स्थित प्रज्ञ है, तो ये संसार की कामनाएं, ये संसार के दृश्य उसके मन में विक्षोभ तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसके मन को विचलित नहीं कर सकते। जैसे एक कोई बहुत बड़ा तालाब, और उस तालाब में एक छोटी सी कंकरी आप फेंको, वो छोटा सा पत्थर का कण वो तालाब की जो ऊपरी सतह है, ऊपरी जो लेयर है, उसमें तो थोड़ा सा कंपन पैदा कर सकता है, लेकिन अंदर उसको विचलित नहीं कर सकता। इसलिए महर्षि कहते हैं गांगो हृदय क्षोभ्यो। तो वो जो साधक है, उसका हृदय फिर कैसा हो गया, उसका मन कैसा हो गया? गांगो हृदय क्षोभ्यो। उस विशाल काय तालाब की तरह, जैसे उस विशाल काय तालाब के जल को वो एक छोटा सा पत्थर का कंकड़ विचलित नहीं कर सकता। केवल ऊपरी सतह पर थोड़ा सा कंपन हुआ, और उसके बाद वो पत्थर जाके सीधे उसके अंदर तले में जाके बैठ गया। तो इसी तरह से यम प्रविशन्ति कामा, इस संसार की संपूर्ण कामनाओं को जिसने क्या कर दिया, उस आत्म भाव में उसका लय हो, अर्थात अब वहां कोई कामना उठी नहीं। कामना उठी तो उसने विक्षेप पैदा किया, लेकिन वो मन को विचलित नहीं कर पाता। ऐसा जो साधक है, भगवान कहते हैं स शांति में आपनोति, वो शांति को प्राप्त करता। और इसी बात को पीछे भी भगवान स्पष्ट करके आए कि राग द्वेष वियुक्तेषु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष वियुक्त, अर्थात ये जो संसार का दृश्य प्रपंच है, ये संसार के जो दृश्य हैं, इन दृश्यों को लेकर के अब साधक के मन में कोई इच्छा, कोई विक्षेप पैदा नहीं होगा। और जैसे जैसे आपका मन विक्षेप रहित, वैसे वैसे तो शांति की अनुभूति। और उसके लिए जो साधन है, कल चर्चा करके आए थे, पहले है इस प्राण शक्ति को, प्राण बल को नियंत्रित करना। क्योंकि प्राण की जो चंचलता है, प्राण की चंचलता ही मन की चंचलता है। तो इसलिए जिसने विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा
अपने मन को, अपनी बुद्धि को इतना परिष्कृत कर लिया, इतना ज्ञान से परिपूर्ण कर लिया कि जिसकी दृष्टि में नेह नानास्ति किंचन, कि उस आत्म सत्ता के अतिरिक्त, आत्म भाव के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ये भाव जिसके अंदर दृढ़ हो, क्योंकि जितनी भी कामनाएं हैं, संसार की हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, संसार की जितनी भी मान्यताएं हैं, जिन मान्यताओं में हमने स्वयं को बांध के रखा है, इन सारी मान्यताओं का जो बेस है, वो बेस क्या है? वो बेस है स्वयं के होने का अनुभव। पहले भी कई बार मैंने कहा, अगर हमको अपने होने का ही अनुभव न हो तो संसार की किसी भी वस्तु का हमको ज्ञान नहीं हो सकता। तो संसार का हमारा जितना भी ज्ञान है, वो सारा का सारा ज्ञान उसी आत्म भाव पर, आत्म सत्ता पर टिका हुआ है। और चिंतन करते करते, विचार करते करते जो साधक इस दृढ़ता तक पहुंच गया, तो उस आत्म सत्ता के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। आत्मेव इदम सर्वम, ये सब कुछ क्या है? उस आत्मा के भिन्न भिन्न रूपों के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये दृढ़ता जिसके अंदर आ गई, भगवान कहते हैं शांति में आपनोति, वो तो उस शाश्वत शांति, उस आंतरिक शांति की स्थिति में पहुंच जाता है। और न काम। लेकिन जिसने अभी तक स्वयं को इस संसार की कामनाओं में ही उलझा के रखा है, और अगर जीवन में देखें अशांति का कारण क्या है? हमारी ये कामनाएं, हमारी इच्छाएं। जितनी ज्यादा और जितनी प्रबल इच्छा मन में होगी, मन उतना ही अशांत होगा। मन की अशांति उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और जैसे जैसे मन इन इच्छाओं से दूर रहा, तो शांति का अनुभव भी होगा। और उसके लिए मैं पहले भी चर्चा किए थे, फिर से, कि सुबह जब आपकी आंख खुली, आंख खुलते ही जो पहला क्षण, जिस दिन एकदम शांत भाव से, कोई टेंशन नहीं, कोई वो नहीं, और जब तक ये संसार भाव, संसार की कामनाएं उत्पन्न नहीं हुई, तो तब तक आपको मन के शांति का अनुभव होता है कि, और वो अनुभूति ज्यादा से ज्यादा कितनी देर है? जब तक आप कमरे में, जब संसार की कोई चिंता नहीं, एकदम नॉर्मल में और अपने कमरे में जब तक है, तब तक आपका मन अशांत नहीं। और जब कमरे से बाहर आए, अब जो दृश्य सामने आया, उस दृश्य संस्कारों ने क्या किया? हमारे चित्त में, हमारे मन में बैठी हुई जो इच्छाएं, जो कामनाएं थी, उनको प्रकट किया। और जैसे जैसे उन इच्छाओं के साथ हम अपने को जोड़ते गए, हमारा मन अशांत होता गया। तो वही यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वे जिसने इन संपूर्ण कामनाओं का ज्ञान के द्वारा, स्वयं के चिंतन के द्वारा, साधना के द्वारा आत्म भाव में लय कर, और किसका लय होगा? जिसका चिंतन इतना दृढ़ हुआ कि आत्मेव इदम सर्वम, ब्रह्मेव इदम सर्वम,
ये सब कुछ जितना भी दृश्य प्रपंच, जो कुछ भी दृश्य जगत दिख रहा है, ये उस परमात्मा की सत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जिस दिन ये बोध दृढ़ हो गया, स शांति में आपनोति, उस शांति की अनुभूति प्राप्त कर लेता है। जैसे स्वप्न के जो दृश्य थे, स्वप्न दृश्यों का सुबह याद आने पर, जब सुबह याद आए और स्वप्न के दृश्य, और दृश्य सामने दिखे भी, सुख दुख आदि की प्रतीति भी हमको हुई, लेकिन सबको क्या मानते? झूठा। झूठा ही हम कहते हैं लोक व्यवहार में। लेकिन स्वप्न में जो भी दृश्य हमने देखे, वो सारे के सारे दृश्य आपके ही भिन्न भिन्न रूपों के अतिरिक्त और क्या? आपके भिन्न भिन्न रूपों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो इसी तरह से जागृत काल में भी अगर हम देखें, हमने स्वयं को कितने रूपों में देखा? माता पिता भाई बहन आदि अलग अलग रूपों में देखा, और उस समय वही मान भी लिया। लेकिन ये सारे के सारे रूप, सारे की सारी मान्यताएं किस पर टिकी हुई है? हमारे अपने होने के अनुभव। और जिस दिन ये बोध हो गया कि ये सारे रूप तो ये कल्पना मात्र हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं, तो हर जगह जो सत्ता है, जो एग्जिस्टेंस है, वो तो किसका है? मेरा ही है। जिस दिन चिंतन करते करते हम इस बोध तक पहुंच गए, या जो साधक इस स्थिति में पहुंच गया, भगवान कहते हैं स शांति में आपनोति, वो उस परम शांति की अनुभूति को प्राप्त कर लेता है। न काम कामी, जो इस संसार की कामनाओं में ही उलझा हुआ है, कहते हैं वो न काम कामी, वो उस परम शांति का अनुभव नहीं कर सकता। तो उस परम शांति की अनुभूति तक फिर पहुंचे कैसे? तो उसका तरीका फिर से भगवान बता रहे। पहले भी स्पष्ट करके आए थे कि राग द्वेष वियुक्त, राग द्वेष आदि से ऊपर उठना। तो उसी बात को और आगे भगवान फिर से स्पष्ट कर रहे हैं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृह, निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। अब कोई ये कहे, जैसे मैंने अभी कहा, कि संसार की कामनाओं, संसार की इच्छाओं के बिना जीवन कैसे चलेगा? ये बड़ा प्रश्न लोगों के सामने है कि संसार के कामना, संसार की इच्छाओं के बिना जीवन कैसा चलेगा? या संसार की इच्छाओं के बिना हमने जीवन का कोई और अर्थ, कोई महत्व माना ही नहीं। तो ऐसे स्थिति में फिर जीवन कैसा होगा? कैसे जीवन जिए? कामनाओं से रहित। तो भगवान वही स्पष्ट कर रहे हैं, विहाय कामान्य सर्वान, यह सर्वान कामान विहाय, जो अपने इन संपूर्ण कामनाओं का त्याग करने में समर्थ है। और ये जो कामनाएं, ये जो संसार के दृश्य हैं, ये ज्ञानी के चित्त में भी विक्षेप तो पैदा करेंगे, विक्षोभ तो पैदा करेंगे, उसमें हलचल तो पैदा करेंगे। लेकिन जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है, वो उसके साथ अपनी इच्छाओं को नहीं जोड़ता। जैसे जो भी हमारा संसार प्रकट हुआ, वो कैसे प्रकट हुआ? जैसे मैंने अभी कहा
भाई आप जब तक सुबह आंख खुलने के बाद अपने कमरे में हैं, तब तक किसी प्रकार का कोई संसार भाव सामान्यतया नहीं है। और जब तक वो संसार भाव प्रकट नहीं हुआ, तब तक आपको मन के शांति की भी अनुभूति हुई कि नहीं? शांति की भी अनुभूति। और जब तक ये संसार भाव प्रकट नहीं हुआ, उतनी देर तक आपके जीवन में सुख है या दुख है? वहां सुख भी नहीं और दुख भी नहीं, दोनों ही भाव नहीं। और जब सुख और दुख दोनों ही भाव नहीं है, तो फिर आनंद का भाव कहना पड़ेगा। वो आनंद अनुभूति है। उस अनुभूति को आप सुख दुख के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप कमरे से बाहर निकले और सामने जो दृश्य आया, बच्चे सामने आए, तो आपने स्वयं को किस रूप में देखा? माता पिता के रूप में। तो ये माता पिता इससे पहले कहाँ थे? बच्चों को सामने देखते ही जो हम स्वयं को माता पिता के रूप में देखने लगे, तो ये माता पिता का रूप पहले कहाँ था? कोई रूप नहीं था, कोई मान्यता नहीं थी, लेकिन आपका स्वसत्ता भाव तो था कि नहीं? सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव तो था कि नहीं? तो अब जैसे ही आप बाहर निकले, परमात्मा ने हमारी जो ये इंद्रियां हैं, इनमें एक सेंसर सिस्टम लगा के रखा। सामने जो दृश्य है, तो अब हमारी जो इंद्रियां हैं, इन्होंने क्या किया? रूप रस शब्द गंध स्पर्श, इन 5 दृश्यों में से जो भी दृश्य सामने आया, तो हमारी इंद्रिय ने क्या किया? वो दृश्य के संस्कारों को वहां से पकड़ा। पूरा सिस्टम वही सेंसर सिस्टम है। रूप बाहर है, शब्द दूर है, लेकिन हमारी जो इंद्रियां, उन्होंने क्या किया? वो सामने जो रूप है, उस रूप की एक इमेज, जैसे है ना कैमरा, तो कैमरे से आप फोटो खींचते हैं, तो वो कैमरा क्या करता है? अगर लाइट कम हो, तो उस कैमरे में एक फ्लैश सिस्टम होता है, और वो जो फ्लैश सिस्टम है, वो क्या करता है? सामने जो वस्तु है, यहां से आपने बटन दबाया तो लाइट चमकी, और लाइट प्रकट होते ही उसने क्या किया? सामने जो वस्तु है, उसकी एक इमेज, उसका जो एक चित्र था, उसको कैप्चर कर, और उस वाइब्रेशन को, उस इमेज को लेके हमारे चित्त के कंप्यूटर के पास भेज दिया। और जैसे ही वो चित्र, वो संस्कार हमारे चित्त रूपी कंप्यूटर के पास गए, तो हमारे चित्त में तो अनेक संस्कार है। तो उसने क्या किया? वो जो सामने दृश्य था, उसकी जो फाइल थी, उससे जुड़े हुए जो संस्कार थे, उनको प्रकट कर। जैसे आजकल भी वह कंप्यूटर में कोई फाइल आपने सेव करके रखी है, कभी जरूरत पड़ी, तो वो फाइल कहाँ है, कौन से फोल्डर में है, वो भूल गए, तो उसमें एक सर्च ऑप्शन आता, और वहां पर आपने क्या किया? तो जो भी आपकी फाइल थी, उसका जो भी नाम थोड़ा बहुत आपको याद था, उसके 2-3 लेटर आपने टाइप किए। तो वो 2-3 लेटर टाइप करते क्या होता है? उन लेटर से जुड़े हुए जितनी भी फाइलें हैं, और वो फाइल कहाँ, कौन से फोल्डर में है, वो सब आपके स्क्रीन पर आ गया है कि नहीं? और उसमें से जिस फाइल को आपको चुनना है, वो आप चुन सकते हैं। तो वही सिस्टम हमारे चित्त का भी।
तो जैसे ही वो बाहर की जो इमेज, उस इमेज को हमारी इंद्रियों ने भेजा हमारे चित्त के पास, और ये जो हमारा चित्त है ये हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क या ब्लैक बॉक्स, अनेक जन्मों के जैसे हार्ड डिस्क में सब डाटा सेव रहता है, तो उसी तरह से हमारा ये जो चित्त है वो हमारे शरीर के कंप्यूटर के हार्ड डिस्क। तो उस हार्ड डिस्क में से क्या हुआ, वो जो दृश्य सामने था उसके जो इम्प्रेशंस प्रीवियसली रिकॉर्डेड, वो जो संस्कार, और संस्कार उसने क्या किए, चित्त ने ऊपर कर दिए, और उन संस्कारों के प्रकट होते ही आपके मन के अंदर एक भाव, एक इमोशन वो पैदा हुआ, और जब वो इमोशन पैदा हुआ, भाव पैदा हुआ, अब उस भाव को हमने क्या किया, हमारे सामने जो वस्तु है हमने उस भाव को उसके ऊपर प्रोजेक्ट किया, उस भाव को हमने सामने जो वस्तु है उसके ऊपर हमने उसको प्रोजेक्ट कर दिया, और जैसे ही उस भाव को हमने सामने वाली वस्तु में, व्यक्ति में प्रोजेक्ट किया, और उसके साथ ही अपने को भी उसके साथ अटैच कर लिया, और जब अटैच किया, और जैसे ही उस सामने वाली वस्तु के साथ भाव के माध्यम से आपने स्वयं को अटैच किया, तो अब उस वस्तु को लेकर के, उस व्यक्ति को लेकर के जो भी कल्पनाएं, जो भी इमेजिन आपने कल तक की थी, वो सारी कल्पनाएं आपके सामने प्रकट हो गई, और जब वो कल्पनाएं प्रकट हुई तो आपने फिर उन कल्पनाओं के आधार पर एक नया संकल्प किया, और उस संकल्प के साथ ही हमारा संसार, हमारा संसार भाव शुरू हो गया। और जो ज्ञानी है, जो समाधिस्थ पुरुष है, वो ये नहीं करता, उसने भी दृश्य को देखा, क्यों, इंद्रियां उसकी भी जागृत है, तो इसलिए उसकी भी इंद्रियों ने इन दृश्यों को देखा। इंद्रियां अपना काम करेंगी, इंद्रिय का काम है सामने जो इमेज है उसको लेके आना, और वो जो दृश्य है उस दृश्य ने भी क्या किया, वो जो समाधिस्थ या स्थित प्रज्ञ या जो साधक है उसके अंदर उन संस्कारों को जागृत किया, और उन संस्कारों के आधार पर वो जो समाधिस्थ पुरुष है उसके अंदर भी भाव तो पैदा हुआ, लेकिन उसने उस भाव को प्रोजेक्ट नहीं किया, भाव पैदा हुआ, लेकिन उसने उस भाव को किसी भी वस्तु में प्रोजेक्ट नहीं किया, तो वो इमोशंस प्रकट हुए और अगले ही क्षण में उनका लय हो गया, गायब हो गया। और जब उस भाव को, उस इमोशन को वो ज्ञानी पुरुष ने सामने की वस्तु में जब प्रोजेक्ट ही नहीं किया, तो उसका कोई नया संकल्प भी नहीं बना। तो अर्थात इन संसार के दृश्यों को देखते हुए भी, संसार का व्यवहार करते हुए भी वो इनके साथ अटैच नहीं है, तो इसलिए निस्पृह, उसके अंदर कोई इच्छा भी अब नहीं है। तो वो जो पूर्व संस्कार था उसने अपना फल दे दिया, भाव पैदा किया, और अगले ही क्षण में उसकी निवृत्ति। तो इस तरह से विहाय सर्वान कामान, तो इस तरह से वो जो साधक है, कहते हैं यह सर्वान कामान विहाय, धीरे धीरे वो क्या करता है, सर्वान कामान विहाय, अपनी उन सारी कामनाओं को पीछे छोड़ता चला जाता, तो उसने अपनी नई कामनाओं को जागृत होने ही नहीं दिया। तो नई कामनाएं, नई इच्छाएं तो तब पैदा होंगी जब हम उस वस्तु में उस भाव को प्रोजेक्ट करेंगे, और उस
के साथ अपने को अटैच करेंगे तो हमारे अंदर के वो चित्त संस्कार, वो कामनाएं जागृत होंगी और वो कामनाएं फिर नए संकल्प कराएंगे। लेकिन जो ज्ञानी है, जो तत्वज्ञ है, उसके अंदर भाव नहीं बना ऐसा नहीं, भाव बना, लेकिन उसने उस भाव को प्रोजेक्ट नहीं होने दिया, तो वो भाव वहीं का वहीं एक क्षण के लिए प्रकट हुआ और अगले ही क्षण उसका लय हो गया। तो इसलिए उसको सुख भी नहीं और दुख भी नहीं, हर्ष प्रसन्नता कुछ भी नहीं, राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं। और जिसके जीवन में न हर्ष है, न प्रसन्नता, न राग और न द्वेष, तो वो अपने उस स्वरूप में स्थित है, उसके अंदर वो शाश्वत शांति बनी रहेगी। और एक जो सामान्य व्यक्ति है वो क्या करता है, उस भाव को हमने सामने की वस्तु में प्रोजेक्ट किया और उसके साथ फिर अपने को अटैच किया, और जब उस वस्तु के साथ हमने अटैच किया अपने आप को, तो मैं इसका पिता हूँ, मैं इसका माँ हूँ, मैं इसका भाई बहन आदि जो भी जीवन की फॉर्मेलिटीज है, वो सब हम अपने ऊपर प्रोजेक्ट करते चले गए। और उसके अनुसार फिर वो हमारी चित्त वासना है, तो हमारी वो इच्छाएं वो प्रकट हुई, और उन इच्छाओं ने फिर हमसे नए नए संकल्प कराए। अरे इसके लिए ये करना था, कल ये सोचा था, चलो कल नहीं हुआ तो आज तो इसके लिए ये काम कर दो, इसके लिए वो कर दो, उसके लिए वो कर दो। तो तरह तरह की हमारी वो कल्पनाएं वो फिर शुरू हो गई, और उसके अनुसार नए नए संकल्प, और हर एक कामना और हर एक संकल्प के साथ हमारा जो चित्त था, हमारा जो मन था, वो अशांत होता चला गया। और जब वो अशांति हमारी लिमिट से ज्यादा हो गई, तो फिर थोड़ी देर के लिए माया भगवती ने क्या किया, तमोगुण का आवरण हमारे ऊपर डाल दिया, निद्रा का आवरण डाल दिया, और उसमें उसका थोड़ी देर के लिए वो विक्षेप कम हुआ, तो हमको लगा कि नहीं शांति मिली। लेकिन फिर प्रक्रिया सुबह आंख खुलने के साथ ही फिर वही प्रोसेस, फिर वही शुरू हो। इसलिए भगवान कहते हैं विहाय सर यह कामान सर्वान। तो जो साधक, जो विचारशील व्यक्ति सर्वान कामान विहाय, इन सारी कामनाओं का जो त्याग कर देता है, अर्थात अब उन कामनाओं को वो प्रकट ही नहीं होने देता, और जब वो कामनाएं ही प्रकट नहीं हुई तो वो अपने आप और वो शांति की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। इसलिए कल फिर वो इस जीवन में जिएगा कैसे, भगवान कहते हैं सर्वान पुमाश्चरते निस्पृह। वो तो कोई स्पृहा, कोई उसकी इच्छा, कोई आकांक्षा, कोई एक्सपेक्टेशन इस संसार से उसकी अब है। इसलिए निर्ममो निरहंकार, तो उसका कोई अट्रैक्शन भी नहीं, कोई ममता भी नहीं, कोई अहंकार नहीं। इसलिए सशांतिम अधिगच्छति, वो उस परम शांति की अनुभूति प्राप्त करता है। तो कैसे, तो इसकी चर्चा फिर आगे क्रमशः करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।